वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रेकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 25वीं कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। सोलह अक्टूबर 1905 कर्जन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नए प्रांत की स्थापना होगी। उसी के साथ इस नए प्रांत के गवर्नर के रूप में लेफ्टिनेंट बेमफील्ड फुलर के नाम की घोषणा भी कर दी गई। कर्जन की काली करतूतों में हमेशा ही उसका साथ देने वाला फुलर कर्जन से भी ज्यादा उन्मादपूर्ण भाषण देने लगा। एक बार तो उसने कह दिया, हिंदू और मुस्लिम ये मेरी दो पत्नियां हैं और उनमें से दूसरी वाली मुझे ज्यादा पसंद है। कहां तो मातृभूमि को अपनी मां का दर्जा देने वाले महान ऋषि बंकिम चंद्र जी, और कहां धर्म भेद के द्वारा देश को पत्नी की उपमा देने वाला छछूंदर फुलर। देश के लिए ऐसी अजीबोगरीब बातें करने वाले सत्तांत अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाने का निश्चय अब लोगों ने कर लिया था। बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। स्थान निश्चित हुआ कलकत्ता का टाउन हॉल। दिन था 7 अगस्त 1905। इस सभा के लिए भारी संख्या में जनसमूह इकट्ठा हुआ। 30,000 से भी अधिक लोग इस सभा में उपस्थित थे। सभापति थे कासिम बाजार के महाराजा मनिंद्र चंद्र नंदी। सभा शाम को निर्धारित थी, परंतु दोपहर 2 बजे से ही कलकत्ता के गली मोहल्लों से निकलकर वंदे मातरम गाते हुए लोगों के झुंड टाउन हॉल की ओर जाने लगे। इस सभा के लिए उपस्थित लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि टाउन हॉल के ही परिसर में 4 जगहों पर सभाएं करवाई गई। मुख्य सभा में बंगाल के विभाजन का समाचार पत्रों के माध्यम से सबसे पहले आवाज बुलंद करने वाले प्रसिद्ध पत्रकार कृष्ण कुमार मित्र द्वारा तैयार किया गया बहिष्कार का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया। अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा में शिक्षा और केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, ऐसे भी अनेक प्रस्ताव रखे गए। अंबिका चरण मुजुमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे वक्ताओं के भाषण चारों सभाओं में हुए। सभा का वातावरण एक अनोखी ऊर्जा से भर गया। किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर यानी ध्वनिक्षेपक यंत्र जैसी किसी सुविधा के न होते हुए भी बड़ी सजगता एवं शांति से वक्ताओं के भाषण का एक एक शब्द सुना जा रहा था। सभा में रखे गए प्रस्तावों के पक्ष में उपस्थित भीड़ के द्वारा देश प्रेम की घोषणाएं और नारों के साथ मंजूरी और मान्यता का मल्हार गाया जा रहा था। इसी बीच एक अविस्मरणीय घटना घटित हुई। बंगाल के विभाजन के निर्णय के प्रति जनता के मन में उबलता आक्रोश मुखरित करती उस सभा में एक अनूठी भावना से मंत्रमुग्ध उस वातावरण में किसी अनाम देशभक्त की घोषणा गूंजी। वंदे मातरम। और तब एक चमत्कार सा हुआ।
उस देशभक्त के सुर में वहां उपस्थित सभी देशभक्तों ने अपना सुर मिला दिया और पूरी सभा में वंदे मातरम की घोषणा एक के बाद एक आती समंदर की लहरों समान उमड़ने लगी। वंदे मातरम की घोषणाओं से न केवल टाउन हॉल बल्कि उसके आसपास का पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल के परिसर से निकली ये गर्जना सीधे लंदन के राज सिंहासन से जा टकराई। वंदे मातरम की घोषणा ने ब्रिटिश राज सत्ता को हिलाकर रख दिया, मगर यह तो केवल एक शुरुआत थी। 30 वर्षों पहले बंकिम चंद्र जी द्वारा की गई भविष्यवाणी आज सच साबित हुई। वंदे मातरम, इन 2 शब्दों में निहित अस्त्र की शक्ति आज भारतीय जनता की समझ में आ चुकी थी। किसी भी युद्ध में रणगर्जना के बिना योद्धाओं में उत्साह नहीं भरता। वंदे मातरम के रूप में बंकिम चंद्र रूपी दधीची द्वारा दिया हुआ यह वज्रास्त्र अब जनता यानी उन उभरते स्वतंत्रता सैनिकों को मिल गया था। वंदे मातरम के इतिहास का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। इस घटना का वर्णन स्वयं श्री अरविंद ने लिखा है। उनके अलावा आनंद बाजार पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल कुमार सरकार इस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने भी लिखा है कि इसी सभा में पहली बार वंदे मातरम का उद्घोष की मानिंद उच्चारण किया गया था। हेमेंद्र प्रसाद घोष और रमेश चंद्र दत्त जैसे इतिहासकारों ने भी इस घटना के बारे में लिखा है। परंपरागत लड़ाई में सैनिकों में जोश भरने के लिए रणवाद्यों के घोष के साथ-साथ युद्ध घोष और रणगर्जनाएं गूंजती थीं। मराठों की स्वराज्य की लड़ाई में युद्ध घोष होता था हर हर महादेव। सिखों की युद्ध गर्जना थी बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और अब अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में एक नई रणगर्जना मिली, वंदे मातरम। इस सभा में विविध व्यवसाय करने वाले लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रण किया कि अपने व्यवसाय में किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। बंगाल की दृष्टि से ये एक रोमांचकारी घटना थी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की ये उत्साहवर्धक शुरुआत थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन आरंभिक दिनों में मात्र शिक्षित समुदाय तक सीमित था, जिसे कट्टरता ने छुआ तक न था, उस दिन उस सभा में उस आंदोलन को वंदे मातरम इन शब्दों ने उग्र रूप दिलवाया। लोकमान्य तिलक और अन्य कुछ कट्टरपंथी नेताओं को छोड़कर बाकी सभी नेता लड़ने का वैधानिक तरीका ही अपनाए हुए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन की 7 अगस्त की इस सभा ने वंदे मातरम इन शब्दों को और स्वाधीनता के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। 7 अगस्त की उस सभा के कारण पूरे बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की लहर सी दौड़ गई। लोग सोच समझकर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। चाय कप की बजाय नारियल की कटोरी में पीने लगे। महिलाओं ने विदेशी कांच की चूड़ियां पहनना छोड़ दिया, उसके स्थान पर शंख की बनी चूड़ियां पहनने लगीं। स्वदेशी आंदोलन घर घर पहुंचाने के लिए रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने स्वदेशी व्रत की योजना बनाई। बंग लक्ष्मी की व्रत कथा घर घर में पढ़ी जाने लगी। ये व्रत जो केवल महिलाओं के लिए है, इसमें अनेक प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। हे मां लक्ष्मी, कंचन बेचकर मैं कांच की खरीदारी नहीं करूंगी, विदेशी चूड़ियां नहीं पहनूंगी, खद्दर जैसा देसी सादा वस्त्र ही परिधान करूंगी।
आस पड़ोस के बेहाल गरीबों को अन्नदान करके ही भोजन ग्रहण करूंगी। देसी भोजन और देसी वस्त्रों की जय जयकार हो, जय जयकार हो। विदेशी कपड़े के पर्याय के रूप में हथकरघे पर बुने हुए वस्त्रों की बिक्री शुरू हुई। मुंबई और अहमदाबाद में स्वदेशी कपड़े की मिल अर्थात कारखाने शुरू हुए। स्वदेशी बैंक खोले गए। देशी मिलों का यह कपड़ा मानो माहिर वस्त्र था। कवि रजनीकांत लिखते हैं, कपड़ा जो मिले मां की ओर से, मोटा खुरदुरा है फिर भी ले लो प्रणाम करके। दीन है स्वयं दुखों से पीड़ित है मां, नर्म मुलायम कुछ पुत्रों को वो दे पाएगी क्या। इस आंदोलन के कारण लोग स्वयं अपने ही घर में बुने वस्त्र पहनने लगे। बंगाल में न केवल शहरी महिलाएं बल्कि ग्रामीण और आदिवासी संथाल स्त्रियां भी स्वदेशी को बढ़ावा देने लगी। ऋषि बंकिम चंद्र प्रणीत भारत माता की परिकल्पना जनसाधारण के मन में समा गई थी। अब जो भी करना है माता के लिए करना है, भारत माता के लिए करना है। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की यह थी 25वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर। तकनीकी सहयोग किरण बंग, अनुषी गुप्ता, मंगेश सांगड़े। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यह कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।